सुनो ध्यान से भाई है, पेपर के सवाल है, एसएससी ने पूछा है। इसमें बोला है कि 7200 आपका मूलधन है ये, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वार्षिक रूप से संयोजित है, यानी साल के हिसाब से ब्याज देना है। वार्षिक रूप मतलब साल के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज देना है, गणना करनी चक्रवर्ती ब्याज की। दर कितनी है? 20% एक साल की है। और कितने साल का बताना है? 2.5 नहीं है, 2 सही 2/5। 2.5 होता था 2 से 1/2 होता, ये 2 सही 2/5 वर्ष है। और मूलधन कितना है? 7200 रुपये। तो 7200 बताना है और ये CI बताना है। तो हमें क्या करना, तरीके पे जाना है। पहले लिखेंगे 7200 भाई, और ये 2 साल से फालतू है तो हम इसे 3 साल मान लेंगे। हम लिख देंगे भाई 3 साल का ऐसे करके। दर कितनी है? 20-20, और ये 20 हो गई। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है। अब 7200 का 20% कितना होता है भाई? 1440। 7200 का 20% हमें निकाल लेंगे भाई 1440, और बिना सोचे समझे 1440 लिख देंगे 3 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? 1440 का 20% 288 आएगा। ठीक है। फिर 30 साल पाएंगे तो इसका देना पड़ेगा, 3168 मुझे जोड़ना पड़ेगा ना, मैं बिना जोड़े काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, इसको ही समझो। इसका 20% कितना आएगा? देखो 288 का 20%, 2 अट्ठे 16 का 6, 2 अट्ठे 16 17, 10 लग रहा 57.6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्योंकि पूरी साल नहीं थी, ये 2 साल तो हैं लेकिन ये पूरी साल नहीं है। इसका तुम्हें 2/5 निकालना है। क्या निकालना है इसका? 2/5। हालांकि आप 20 को भी 2/5 कर सकते थे, यहाँ पे 20 को भी 2/5 कर सकते थे, लेकिन तरीके दोनों ही हैं। या तो आप इसको बाद में 2/5 कर लो, यहाँ 2/5 कर लो। ठीक, तो इनको हम ऐड कर लेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। देखो कितना बैठता, 0.6 तो है ही है। 8 और 8 16, 16 और 7 3 हो गया। 8 और 4 12, 12 8 20, 20 और 5 25, हाँ 23 हो गया। 8 4 12, 12 8 20, 20 और 5 25, 25 और 3 देखो 8 4 12, 12 8 20 और 5 25, 25 और 2 27। ठीक, फिर दोबारा से 2 हो गया। 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 की 0, 1 और 1 2। ये आ गया टोटल जोड़ के। 2073.6। ठीक है, 2073.6। इसका आप 2/5 निकाल दो। हाँ, 2073.6 का 2/5 निकाल दो। ठीक, पहले आप चाहो तो ऊपर नीचे 2 गुणा कर लो, 0 देखो पॉइंट हट के 0 आ गया है। 41,472। ठीक है, और चाहे तो आप 4 गुणा कर दो ऊपर। देखो मैं आसान, अरे सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समस्या खत्म हो जाएगी। कैसे समस्या खत्म हो जाएगी? कि जैसे 50 है, इसे 100 बना दो, 2 गुणा ऊपर नीचे कर लो, 100 बन गया, भाग देने खत्म हो गया। नहीं, पहले तो एक बार तुम भाग देते फिर तुम गुणा करते, अब भाग ही नहीं देना तुम्हें, अब खाली गुणा करनी 4 की। 4 गुणा कर लो, 4 छिंग ये 4 हो गया। अब 4 छिंग 24 का 4, हाँ फिर लगे 2, 4 3 12 8 2 14, 4 7 28 और 1 29, और 4 दूनी 8। अब 100 है तो 2 पॉइंट 829.44 आ गया। अब जोड़ लो, देखो ये 1440 है, ये 1440 है, 288 है। ठीक है, ये तो 2880 हो गया, 2880 हो गया। उसके बाद 288 है, उसके बाद 829.44 है, तो 0.44, 8 8 16, 16 9, 8 8 16 2 18 2 20। ठीक है, देख लो गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं भी गलती हो तो बता देना। हाँ वो 2880 है। हाँ ध्यान कर लो भी यहाँ पे देखो,
8 और 17 का 7, हाँ फिर लगे 1, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 1 19, 8 और 8 16 और 2 18 और 1 2 और 1 3। अब इसके नज़दीक कौन सा है भाई? तो देखो इस सवाल में कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी भी नहीं है कि तुम ना कर पाओ। हाँ दोबारा समझा दूंगा मैं। देखो मैंने तुम्हें थोड़ा सा आसान भी बता दिया कि तुम कैसे आसान कर सकते हो चीज़ों को। नोट कर लो फटाफट से, बताते हैं दोबारा। थोड़ी बहुत तो गुणा भाग आती है पेपर में। उतार लिया भाई तुम लोगों ने? चलो एक बार फिर समझता फटाफट से। ये कह रहा है 7200 रुपये पर आपको दर कितनी है? 20%। वर्ष ये है 2 साल से फालतू 3 साल मान लेंगे, ठीक है ना। तो 7200 का 20% 1440, ये भी 1440, ये भी 1440, 1440 का 20% 288। अब 30 साल पे आओ, इसका 20%, इसका 20% और इसका 20%। ये क्योंकि 3 साल पूरे नहीं थे तो तीसरे साल को हमें 2/5 करना है, तो पहले इनको जोड़ लो। जोड़ का आएगा 2073.6। अब 2073.6 का हमें क्या करना है? 2/5। तो देखो 2/5 ये रहा, 2 ये रहा और 5 ये रहा। पॉइंट हटाई मैंने, यहाँ 0 बढ़ाया। मैंने क्या काम करा? आसान करने के लिए 2 के ऊपर गुणा, 2 के नीचे गुणा कर दी। इससे मुझे लाभ क्या हुआ? इससे मुझे लाभ ये खाली मुझे गुणाई करनी है। जैसे समझ को मैं आपको सिखाता हूँ तुम्हें। 8 7 6 5, ध्यान रखना। और इसमें तुम्हें 8 की गुणा करनी है और 5 का भाग देना है। तो 2 काम हो गए। एक हमने संख्या ले ली 8 7 6 5, गुणा करनी है 8 की, भाग देना 5 का। 2 काम ना हो गए तो एक काम ही करना है। तो मैं क्या काम करूँ? 2 गुणा कर लूँ ऊपर नीचे। अब ये 5 दूनी 10, तो क्या अब खाली 8 दूनी 16 की गुणा करनी है बस। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे गुणा करके आएगा उसके पीछे मैं पॉइंट लगा दूंगा, खाली 1 0 लग जाएगा। वापसी मारी है। यानी कोई भी आप संख्या लोगे, जैसे मान लो ये है 3 6 2 मतलब 5 8, ये है। इसमें तुम्हें 3 की गुणा करनी है और 25 का भाग देना। कितना मुश्किल काम कर दिया? 25 का भाग देना है। तो मैं 25 चौका 100 कर लूँगा, ऊपर 4 गुणा कर लूँगा तो 100 बन गया। खाली 4 थी, 12 गुणा करनी है और
क्यों 25 चौका 100 होगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दूंगा। वही सेम काम मैंने हाँ नीचे 100 बनाना है, खाली 100 बन जाए, 10 बन जाए, 0 बन जाए, जैसे 100 ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी बनाने के लिए, 4 के ऊपर 4 के नीचे। पूरा कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम पूरा काट पा रहे हैं तो पूरा काटने का नियम है ना, जैसे 25 हो तभी कटेगा, पीछे 25 हो या 5 हो तभी तो कटेगा। अब यहाँ तक पता है ना 6 से 5 नहीं कटेगा, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये वाली चीज़ आ गई भाई। अब इनको जोड़ दो आप, एक ये और ये रहा, सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं जितनी तुम्हारी उम्र हो रही है ना, पढ़ने की उम्र तुम्हारी है ना, हैं? हाँ, जन्मदिन मना लिया करो, पता चलता रहेगा। चलो बताते हैं। देखो सुनो, एक तो इसका तो बेसिक तरीका है, एक तो तरीका इसका बेसिक है, एक ट्रिक से भी हो जाएगा, दोनों ही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, फॉर्मूला लिखा था मैंने शुरू में, a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। a क्या होता है? अमाउंट। अब ये कह रहे हैं कि कोई राशि, राशि का मतलब मूलधन, आपको पता नहीं कितनी राशि, एक मान लो, कितनी हो रही है? 4 गुनी, तो ये a की वैल्यू 4 होगी, यानी कहने का मतलब p बराबर 1 है तो a बराबर 4, क्योंकि वो लिखा हुआ 4 गुनी हो जाती है, तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम खाली अभी। हाँ, ये माना 4 गुनी बोला ना, तो 1 अपॉन r अपॉन 100, साल कितने बोले हैं? 2, तो 2 लिख दो। 4/1 है ये एक नीचे आ जाएगा, ये 1 अपॉन r अपॉन 100 की पावर 2 है, तो 4 को तुम लिख दोगे 2/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये कोई दिक्कत नहीं, एक को छोड़ो, 2 का स्क्वायर हो गया ये, तो 1 प्लस के r अपॉन 100 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर उड़ गया, तो यहाँ खाली 2 बचा है, और यहाँ बचा 1 प्लस के r अपॉन 100। ठीक, तो इसको हम कर दे रहे हैं भाई, 2 बराबर 1 प्लस के r अपॉन 100, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो एक ही बचाएगा, और r बराबर उत्तर आ गया जी तुम्हारा 100% इधर। एक तरीका इसका, दूसरा तरीका समझ लो लगे हाथ। देखो सेकंड क्या कहता है, ये कह रहा है 1 से 4 हो रहा, तो 1 लिखो 4 लिखो। अब 2 साल बोल रहा है तो अंडर रूट लगा दो खाली, 2 साल 3 साल बोलते तो क्यों लगा देते, 4 साल बोलते 4 लिख देते, और 2 साल बोले कुछ अंडर रूट लगा दो खाली। अब अंडर रूट से बाहर निकालो, ये 1 है ये 2 है, 1 रुपये बढ़ा किस पे? 1 पे। एक तरीके से ये है। हाँ जी ठीक, दूसरा वाला समझा देंगे एक बार और, नोट कर लो। इधर से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्या था? थोड़ी भी कुर्सी पड़ी हुई है, दिक्कत है बैठने में, तो सही कुर्सी डाल लो पीछे। इधर जो सही कुर्सी पड़ी है उधर उधर कर देना, इसे टूटी को उधर डाल देना, क्लास के बाद में पड़ी रहने दो वहीं, क्या दिक्कत है, छत पर डालने से बेकार हो जाएगी। तो देखो भी बड़ा सिंपल है, इसमें अब क्या बोला है कि 2 साल में 9/4 गुनी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला मिश्रण है, नीचे वाला मूलधन है ना। मतलब लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि जो मूलधन है वो खुद का क्या हो जाता है? 9/4। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा, सॉरी है उल्टा लिख दिया मैंने, जो अमाउंट है वो मूलधन का 9/4 हो जाएगा, तो a अपॉन पी बराबर 9/4, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा। ठीक, ध्यान रखना है इस बात का। दुगना हो रहा है तो मिश्रधन है, ऐसे ही 9/4 हो रहा है तो 9/4 का मतलब ये हो कि किसका हो रहा? मूलधन का, तो मूलधन p हो गया, या x मान सके है, तो पक्षांतर करो तो ऐसे बन जाता है ये।
इसलिए मैं कहता हूँ नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला विभाजन है। तो 4 से 9 हुआ भाई, कितने साल में हुआ है? 2 साल में। तो 2 साल के लिए अंडर रूट लगा दोगे भाई, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 1/2 गुणा 100, तो कितना आ गया ये? 50%। ठीक, पूछ लो बेटा कोई दिक्कत हो तो। फॉर्मूला में कोई ऐसे रख दो ना सेम, यही तो है न, ये हो जाएगा 9 बराबर 2 साल दे तो आप आता है। हाँ रख दो तो फिर ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, और ये ओहो कर रहे हो, ठीक है सही है। कल मैं NTPC का पेपर कर रहा था, लेवल 10 का था वो, मतलब उसका लेवल 6 का था। अभी तो उसका है ना, क्या नाम है, फाइनल रिजल्ट ना बढ़ा जाएगा तो बाद में। तो उसमें लैसे में से पढ़ा शायद मैंने जल्दी में भी तुम्हें लैसे में से के 3 सवाल, और एक सवाल मैंने तुम्हें के वाला बताया, के मान के जब कर लेते हैं वो के का मान, के वाला सवाल टफ था, लेकिन अगर आपको लॉजिक आते हैं, मुझे मात्र 15 सेकंड लगे उसको सोचने में। के का मान आप 1 मानोगे, 2 मानोगे, 10 मानोगे, उसमें के का मान था 35, के का मान 35 था, 35 को तुम पर ना रखा जाएगा। लेकिन लॉजिकल चीज़ है, अगर आप लॉजिक सोचते हैं तो बड़े आराम से वैल्यू पुट हो जाती है। फिर आप इतने कहाँ सोच पाएंगे, बात मैं कह रहा हूँ लॉजिक दिमाग में होने चाहिए ना। अगर लॉजिक का यूज करोगे तो चीज़ें आसान है। मैंने भी करा वो, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई 35 रखने में के का मान, क्योंकि मैं समझ गया वो 5 आ रहा था बाद में। अब 5 में अब 1 जोड़ना है, 5 था ना, तो 5 की खासियत है, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे बाद में, ध्यान रखना, या तो 0 बने या 5 ही बने। तो या तो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, या 5 में जोड़ 6 आएगा। तो मैंने 271 का पहाड़ा ही ध्यान कर लिया, मैं 2-3 अंक गुणा कर लिया, तुरंत दिमाग। देखो भाई ये हुआ 64 से 125। देखो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, अमाउंट हमेशा ज़्यादा होती है, मिश्रण हमेशा ज़्यादा होगा। अब आपको पता है 3 साल है तो आप क्यूब करेंगे, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 1 रुपये का ब्याज 4 पे गुणा 100, 25%। मिटा दें, तो पहले इसका बेसिक बता दो, फिर ट्रिक बताऊंगा बाद में, ठीक है। देखो ध्यान से समझो। अब देखो ये बोल रहा है कि 7 साल में 36 गुनी हो जाती है ना, 36 गुनी, और 5 साल में, तो अमाउंट तो एक ही है, तो फॉर्मूला तो एक ही है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस के आर अपॉन 100 की पावर n। तो पहले हम बेसिक से कर ले रहे हैं। तो ए अमाउंट होती है 25 गुनी हो रही है, 36 गुनी तो बड़ी संख्या पहले रखो, 36, ये 36 पी हो जाएगा, मतलब ये 36 पी है ना, ये पी हो गया, ठीक। जैसे ये 1 है तो 36 हो गया, ये एक्स मान को 36x मान लो, 1 प्लस के आर हमें पता करना है, और यहाँ पे ये 7 साल है, बटे लगा दो यहीं पे, फिर ये 25 गुना हो जाता है, तो 25p 1 अपॉन आर के पावर 100 की पावर 5। ये बेसिक है सवाल का, इसमें तो बटे करने पड़ेगा, एक दूसरे का बटा करा तो p से p कट गया ऐसे। अब देखें ये 7 है, 5 ऊपर जाकर माइनस हो जाए क्योंकि बेस सेम हो रहे हैं। फिर मैं एक लाइन बढ़ा रहा हूँ कि 36/25 है बराबर 1 प्लस के आर अपन 100 की पावर 7 माइनस के 5।
ये बेस सेम है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। 36/25 को तुम लिखोगे 6/5 का स्क्वायर। हाँ 1 प्लस के r/100 की पावर 2 से 2 उड़ गया तो 6/5 का 1 प्लस के r/100 1 इधर आ जाएगा 1/5 r/100 5 से कटा 20 बार तो r बराबर। एक तो ये है, एक इसका बेसिक है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखो बेसिक क्या हो, सीख लो, बहुत आसान है। सॉरी बेसिक क्या, ट्रिक सुन लो। लॉजिक क्या है, पहले बोला इसने 25 गुना तो 25 लिखो, फिर बोला 36 गुना 36 किलो। ये 5 वर्ष में है और ये 7 वर्ष में, इनका अंतर कितना है 2 वर्ष का, तो अंडर रूट लगा दो खाली। अगर 3 का आप बोलता 3 लगा देते, वही कहानी है, ठीक है ना। तो हम जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 25 को तो 5 आएगा, 36 निकाले 6 आएगा, 1 रुपये का ब्याज 5 पे गुणा 100, उत्तर आ गया। ये सेकंड तरीका है। सेकंड वाला समझ में आया भाई। 25 से 36 ही हो रहा है, क्यों 5 और 7 का अंतर 2 है तो 2 चढ़ा दिया, 5 से 6 हुआ, बेसिक हो गया। ये पहला वाले में बेसिक है, जैसे किताबी तरीका होता है कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे गए हम सीधा। यहाँ बोला है कि 36 गुनी हो जाते 36 कर दिया, हाँ 25 गुनी हो रही है, लेकिन छोटी संख्या नीचे रखो, बड़ी संख्या ऊपर रखो, क्योंकि तुम्हें भाग करना ना, इसलिए जब भाग करा 36/25 हो गया, ये ऊपर पहुँच गया तो 7 से 5 घट जाएगा, वो 2 आ गया। 36 और 25 को 6/5 लिख दोगे, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, फिर ये है। ये ऐसे पेपर में करना नहीं, पेपर में ये करना, देखो उत्तरी वाला करना है। ये तो मैं तुम्हें समझा दिया है खाली, क्योंकि वो 36 गुना हो रहा ना, तो गुना किसका होगा, कोई x होगा उसका 36x होगा, p होगा 36p होगा, 1 होगा तो 36 होगा, तो मैंने p माना फिर 36p कर दिया। गुने के लिए चाहिए ना, है ना, तो गुना बोला इसलिए। और किसी कोई क्वेश्चन पूछ लो बेटा, कोई दिक्कत हो तो। ये समझ में आ गया ये वाला। पेपर में ऐसा करना है, सेकंड तरीका। देखो हिंदी विंदी की जिसकी फीस आनी है वो जमा करने शुरू करते हैं, दूसरा महीने स्टार्ट हो गया ना, है ना। और जिसने शायद ना दी, 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी की फीस जमा ना करी है, तो 2 महीने की जमा करें सीधी अब, ठीक है ना। देखो भाई 2 साल में 8 गुना बोला है, ठीक है, तो 8 गुना, और 5 वर्ष में कितना है ये 27 गुना। अब देखो इनका अंतर कितना है 3 है, तो अब क्या हमें क्यूब रूट करना होगा, तो क्यूब रूट कर देंगे, तो ये 2 आया और ये 1 रुपये का ब्याज लगा किस पे 2 पे, 1/2 गुणा 100, 50% आपका आंसर आ गया। हाँ दर का फॉर्मूला होता है, दर बराबर ब्याज बटे मूलधन, ये दर का फॉर्मूला होता है। जब हमने अंडर रूट लगा दी फिर वो मूलधन बन जाता है, ठीक है ना। ऐसा देखो मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी आने दो, है ना, चीज़ों को आने दो, समझा दूंगा सारी कहानी, सब बता दूंगा एक एक बात, कोई राज की बात नहीं रहेगी। आने दो सवालों को, बेकार में मैं अभी सारी चीज़ बता दूं ठीक नहीं है ना, समय आने दो, सवाल आएगा मैं सब बता दूंगा तुम्हें। ऐसा होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो दर है ना वो 3 चीज़ों पर निकल जाती है, मूलधन पे भी, मिश्रधन पे भी और ब्याज पे भी।
इसलिए मैं एक साथ नहीं बता रहा, सवाल आएंगे तभी बताऊंगा इस बात को। ठीक, बोलो। ये मूलधन बन जाएगा, दर का फॉर्मूला ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ठीक, देखो भाई सवाल तो वही है, थोड़ा सा हल्का सा बदलाव है इसमें, बस हम देखते हैं जानते हैं। ये 16,000 4 साल में है ना, और ये है 7 साल में 18,522। अब 3 साल का अंतर है। अब तुम्हारा जी चारों क्यू रूट लगा दें, अब क्यू रूट से बाहर नहीं आएगा ये, है ना। तो इन्हें हम छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 2 से छोटा कर लिया ऐसे। अब क्यू रूट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, छोटा भी कर सकते हैं। तो ये 20 का होता है और ये 21 का होता है, तो 1 का ब्याज मिला है 20 पे, तो 1/20 गुणा 100, 5% आपका उत्तर आ गया। हमें अगर संख्या बड़ी लग रही है और पता है कि अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती, इनको छोटा कर सकते हैं हम ना। वैसे थोड़ा निकालना है, और अंतर लेके ब्याज नहीं निकाल सकते, वो तुम बताऊंगा अभी मैं। केवल 1 साल के अंतर निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तुम खाली समझो इस बात को, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों ना हो, तो बता दूंगा सारी बातें। चक्रवृद्धि ब्याज खाली 1 साल के अंतर से निकल सके है, 2 साल के अंतर से ना निकल सकता। जैसे मतलब 8,000 रुपये मूलधन है और 10,000 हो रहा 2 साल में, तो तुम दर पता ना कर सकते। हाँ, अगर ये साधारण ब्याज दर पता हो जाएगी कि साधारण ब्याज में क्या है कि 2,000 हो रहा 2 साल में, तो इस साल में 1,000 होएगा। चक्रवर्ती ब्याज का पता नहीं कर सकते। चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 1 साल से निकाल सको खाली, बस। संभव नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता, सीधा सा लॉजिक है। देखो भाई समझते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, पहले साल का एसआई और सीआई बराबर होता है। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। और दूसरी बात ध्यान रखो कि भाई साधारण ब्याज को हमेशा बांट सकते हो। जैसे 2 साल का है, ये 2 साल का 480, तो 1 साल का 240, 1 साल का 240, दूसरी साल का 240। साधारण ब्याज हर साल बराबर ही होता है, इसलिए बराबर बराबर लिखा है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। लेकिन पहले साल का ध्यान रखना, पहले साल का एसआई यानी साधारण ब्याज, दूसरे साल का सीआई बराबर ही होते हैं, तो ये भी 240 ही रहेगा जी। पहले साल में दोनों बराबर होते हैं, दूसरी साल में चेंज हो जाता है। अब ये 292 492 था, 492 था भाई, 240 घटा कितना बचा, तो यहाँ पे 252 आ गया। तो 2 साल का सीआई ऐसे लिखेंगे। अब आपसे पूछा है कि दर क्या है, पहले दर पता करो। तो देखो दर पता करने का तरीका ये है, जब आप दर पता करेंगे, देखो ये क्या है, ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है। अरे जब चक्रवर्ती ब्याज तो लिखे, सीआई का मतलब चक्रवर्ती ब्याज होता है, तो चक्रवर्ती ब्याज 492। अरे बेटा बोर्ड पे ध्यान दो, 2 साल का सीआई बोला है तो ये चक्रवर्ती ब्याज ही है, ये भी चक्रवर्ती ब्याज है, ये भी चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझने वाली बात ये है कि ऐसा ही हमेशा बराबर होता है, हर साल का बराबर होता है, लेकिन सीआई बढ़ता रहता है। जैसे अब 252 है, तुम तीसरी साल का भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चौथी साल का भी बता देंगे। एक सवाल ऐसा है जिसमें हम यही काम करेंगे। पहले इसको समझते हैं। अब ये भी ब्याज हुआ, ये भी ब्याज हुआ। पहली बात तो ये, ना तो ये मूलधन है ना ये मिश्रधन है, क्यों लिखा हुआ है बोर्ड पे। अब देखो ये 240 से 252 हुआ, कितना बढ़ा, 12 रुपये बढ़ा। तो तुमने क्या काम करा, दर ज्ञात करी, दर बराबर 12 बटे गुणा 100। ध्यान रखो कि आखिर ऐसा हो कैसे गया कि ये ब्याज को ही नीचे रख दिया। तो मैंने आपसे अभी बोला था कि जो दर है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ,
दर को आप ब्याज पे भी निकाल सकते हो, दर को आप मूलधन पे भी निकाल सकते हो, दर को आप मिश्रधन पे भी निकाल सकते हो। ये कंडीशन है तो दर आ जाती है भाई। ये बात समझ में आई कि दर को आप ब्याज पे पता कर सकते हो, मूलधन पे भी मिश्रधन पे भी। ऊपर ब्याज ही रहेगा, पर ध्यान रखना ये ऊपर ब्याज ही रहता है। लेकिन ये तभी पता हो पाएंगे जब 1 साल का अंतर होएगा। ये बात भी इसमें कायदे की, ये कानून की है कि आप इन्हें तभी लगा सकते हो फॉर्मूले के जब 1 वर्ष का अंतर हो। इसमें कंडीशन अप्लाई है ये, ठीक ना, तो हो ही नहीं सकता सवाल। तो भैया ये 12 क्या था, अंतर है ब्याज का, ब्याज ही तो 12 ब्याज बढ़ा है। पहली साल 240 था, दूसरा 252, तो 12 ब्याज फालतू लगा है, तो 12/240 पहले साल का ब्याज है, गुणा 100, 12 दूनी 24 और 20-25 5% दर आ गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। 12 अंतर है ये, है ब्याज है, ब्याज की वजह से लगा ये। क्या पूछे, दोबारा पूछो। 240 और 252 का अंतर, 252 से 240 घटाओ, 12 आ जाएगा ना, ठीक। अब हमसे एक बात और पूछी, राशि क्या है। तो देखो राशि की तो मैं तुम्हें बता रखा, ये तुम्हें एसआई में सिखा दिया मैंने तुम्हें। 5% का मान है 240, तो 100 का मान कितना भाई, 100 की गुणा 5 का भाग, 5 से कट गया 20 बार, 24 दूनी 48, ये मूलधन आ गया। ये तो हम पहले जान चुके हैं। अब तुम्हें जितने भी क्रॉस क्वेश्चन करना है तुम कर सकते हो आराम से। पहले साल की दर और ब्याज बराबर होता है। पहले साल की जो दर है वो ब्याज जो रुपये में होता है बराबर होता है, हमें ध्यान रखो। ब्याज या फिर हम कह रहे हैं दर गुणा समय इक्वल टू ब्याज। दर में समय गुणा कर दो, ब्याज ही तो आता है, ठीक। हाँ जी।